नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत आज कला और संस्कृति का तीसरा भाग है। इस भाग में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य और लोक गीतों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो आसपास के राज्य हैं, अन्य राज्य हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ के भी हम लोग लोक नृत्य और गीत पढ़ लेंगे, जिससे परीक्षा में दिक्कत ना हो। कुछ नृत्य हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनमें सबसे पहला है आपका सौरा नृत्य। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि जो सौरा नृत्य है निम्न में से किस जिले में नहीं किया जाता है। तो बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन सीधा ये क्षेत्र से पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया किस जिले में नहीं किया जाता है। अगर देखें यहाँ पे, तो यह जो बुंदेलखंड है वहाँ पे हमीरपुर, झांसी और ललितपुर, इन 3 जिलों में मुख्य रूप से वहाँ के किसानों के द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है? जब फसल पक जाती है, वो लोग काटने वाले होते हैं, तो उन लोगों का मानना है कि भाई जब ये हम नृत्य करेंगे तो इंद्र देवता खुश होंगे। अब आपको पता है जो इंद्र देवता हैं ऋग्वैदिक काल में वर्षा के देवता माने जाते थे। अब फसल अगर पकी हुई खड़ी है तो सीधी सी बात है, अगर बारिश होगी तो फसल खराब हो जाएगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं इंद्र देवता को खुश करने के लिए इन जो बुंदेलखंडी जिले हैं हमीरपुर, झांसी और ललितपुर, यहाँ के किसान इसको करते हैं, जिससे इंद्र देवता खुश हो सकें और बारिश ना करें, उनकी फसल अच्छे से जो भी है कट के घर पे आ जाए। नेक्स्ट बात करें अगर धोबिया राग नृत्य, इसमें है क्या भी, ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्रचलित है। मुख्य रूप से जो पूर्वी आपके जितने भी जिले हैं जो बिहार और झारखंड से लगे हुए हैं, वो धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, साथ में इनका जो पार्टनर होता है वो गधा होता है। यानी कि एक नृत्य तो हो गया भाई इंसान, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका गधा, यानी कि गधे के साथ में ये लोग नृत्य करते हैं। बहुत ही मज़ा आता होगा देखने में, शायद अपने साइड में तो नहीं होता है ये। अगर हम नेक्स्ट बात करें चौरसिया नृत्य की, अब देखिए भाई चौरसिया देखने से लग रहा है भाई पान वान का क्षेत्र होगा। जो जौनपुर जिला है, जौनपुर जिले के जो कहार समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है, देखो मुख्य रूप से जो चौरसिया समुदाय के लोग हैं वो महोबा के क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे पान की खेती भी होती है, और महोबा का जो पान है वो एक तरीके से ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो जौनपुर में जितने भी कहार समुदाय के लोग हैं वो चौरसिया नृत्य को एक तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। साथ में जो अगला नृत्य हमारा है वो कर्मा नृत्य। अगर हम कर्मा नृत्य की बात करें, जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिला, देखिए जो सोनभद्र जिला है, यहाँ पे आके इसका थोड़ा-सा आपको बता देते हैं। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। जो ये जिला है वो एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से बाउंड्री सीमा, यानी कि जो सीमा साझा करता है। पहला आपका एक तो बिहार हो गया, दूसरा आपका झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो सोनभद्र के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ चुका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो कौन सा आपका है वो आपका सोनभद्र जिला है, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं आप। बात करते हैं कर्मा नृत्य की। तो कर्मा जो नृत्य है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो जिले में एक कोल जनजाति पाई जाती है। अब यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन रेडी हो गया कि कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। जब हम लोग जनजातियाँ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो अगर आप तुक्का मारने के मूड में हो, तो अगर आपका सोनभद्र है तो आराम से आप ऑप्शन मार दो, तो 90% चांस है सही होने के। अब देखिए, यहाँ जो कोल जनजाति है वो आपकी इसी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि जो आपका पूर्वी क्षेत्र है वहीं पे पाई जाती है उत्तर प्रदेश के। और इसी जनजाति के द्वारा ये जो कर्मा नृत्य है उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पहला कि कर्मा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में। साथ में अगर जनजाति पूछ ले कि कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, कोल जनजाति के द्वारा। अगर जनजाति से क्वेश्चन आ जाए कि कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। साथ में जो सोनभद्र है, सोनभद्र कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है, या यूँ कहें कि कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, वो आपका है सोनभद्र। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट नृत्य की, इन नौटंकी बहुत ही प्रचलित नृत्य है हमारे उत्तर प्रदेश का ये। अब तो बहुत कम हो गया है जब से कोरोना या उसके बाद से। मुख्य रूप से बात करें ये,
तो जो कानपुर है, अगर आपने नाम सुना होगा रंपत हरामी का, एक एक ऐसा समय था जहाँ पे रंपत हरामी मुख्य रूप से नौटंकी के क्षेत्र में नाम एक तरीके से बोल सकते हो कि भाई जाना माना नाम था वो, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं कहाँ से विलुप्त हो गए, क्यों? क्योंकि इसका प्रचलन खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो प्रचलित लोक नृत्य आपका कौन सा है? नौटंकी है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि भाई जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका सबसे प्रचलित जो है नौटंकी है, उसके बाद में कई सारे कर्मा वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर, तो नौटंकी कहते किसको हैं बेसिकली, ये हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हाथरसी यानी कि जो हाथरस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, और साथ में जो कनपुरिया है यानी कि जो कानपुर में बोली बोली जाने वाली, उनकी नाट्य शैली और संवाद जो हैं वो गायन के रूप में प्रस्तुत करना, इसी को नौटंकी बोल दिया गया। यानी कि एक तरीके से जो भी वहाँ के प्रचलित शब्द हैं उनको गाने के रूप में और साथ में कुछ एक तरीके से रंगमंच करते हैं, उन दोनों का जो मिश्रण है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका नौटंकी कहलाता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत के बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ से सीधा आपको मैच करवाएगा, अगर आयोग क्वेश्चन पूछेगा अच्छा सा तो मैच करवाएगा, तो इसको आप याद रख सकते हो यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं रसिया। अगर रसिया की बात करें हम, तो ये मुख्य रूप से ब्रज भूमि का लोकगीत है, और ये क्यों गाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए। यहाँ से क्वेश्चन दो बन सकते हैं, एक तो सीधा इसका क्षेत्र पूछ सकता है, और दूसरा ये क्यों गाया जाता है, यानी कि रसिया क्यों गाया जाता है, तो आपको बताना है जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी उपासना के लिए मुख्य रूप से इसका गायन किया जाता है। आल्हा, आल्हा आप सभी को पता है जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, आल्हा उधन का क्षेत्र है, वहीं पे बरसात के मौसम में आल्हा का गायन किया जाता है। साथ में आता है आपका बिरहा। बिरहा बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है आपका बिरहा। ये जितने भी पूर्वांचल क्षेत्र के ज़िले हैं वहाँ पर बिरहा का गायन किया जाता है। वहीं पे बात करें अगर हम सोहर की, सोहर ये कब होता है? जब घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे जन्म लेते हैं, उसी टाइम पे ये सोहर का एक तरीके से प्रचलन है, सोहर गाए जाते हैं, और ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में ही संबंधित है। साथ में बात करें कजरी, कजरी जो है वो सावन के महीने में मिर्ज़ापुर की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। यानी कि अगर कजरी का क्षेत्र पूछ ले तो मुख्य रूप से ये मिर्ज़ापुर है, और केवल भाई जितने भी ये लोकगीत हैं मुख्यतः अगर आप देखोगे 90% वो महिलाओं के द्वारा ही गाए जाते हैं, ठीक है। और ये अगर समय पूछें कब गाए जाते हैं, तो जो सावन का महीना यानी कि अगस्त का जो महीना है मुख्य रूप से उसी टाइम पे गाए जाते हैं। कुछ और जो महत्वपूर्ण लोकगीत हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे बिरहा हम लोगों ने देखा पूरे प्रदेश में, और विशेषता जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ पे प्रचलित है। साथ में झूला, होरी, फाग, लंगुरिया व रसिया, ये आपके ब्रज क्षेत्र के सभी जो लोकगीत हैं। साथ में बात करें हरदौल, पंवार, ईसुरी काग, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। यानी कि अगर हम बात करें मिर्ज़ापुर हो गया, झांसी, ललितपुर, ये जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में आपका ये हरदौल, पंवार, ईसुरी और काग गाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम लवाड़ी और बहत्तर बील, ठीक है, ये रुहेलखंड का क्षेत्र है जहाँ पे गाए जाते हैं। साथ में अगर बात करें हम रागनी, ढोला और स्वांग, मुख्य रूप से ये पश्चिमी जो प्रदेश है, पश्चिमी प्रदेश की बात करेंगे, जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, ये सभी क्षेत्रों में आपका ये रागनी, ढोला और स्वांग गाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम मल्हार, ये कौरवी क्षेत्र में एक तरीके से प्रचलन है इसका, मल्हार का। और अंतिम बात करें हम भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा व भरतहरी, ये सभी साधुओं के द्वारा गाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देने में से कौन सा जो लोकगीत है साधुओं के द्वारा गाया जाता है या नहीं गाया जाता है, तो दोनों तरीके से आप तैयार रहिए, जो भी क्वेश्चन पूछ दे आप वहाँ से तुरंत उसका आंसर देने में सक्षम हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें कुछ अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण लोकगीत और नृत्य, क्योंकि इससे क्या है क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगर हम बात करें, देखिए एक है यहाँ पे जट जाटिन शायद है, ठीक है, हाँ ये जट जाटिन, ये जो रेलवे एनटीपीसी का मेंस एग्जाम हुआ था वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था लेवल 5 में, मेरा भी एग्जाम था, तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन वाला था भाई जट जाटिन आप क्या सोचोगे, जहाँ पे जनजातियाँ होंगी या जहाँ पे जाट लोग रहते होंगे, एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्लिप करोगे, दिमाग से स्लिप हो गया, तो वहाँ पे 1-2 नंबर से बहुत कुछ खेल हो सकता है। तो बात करेंगे हम भी सबसे पहले बिहार की। अगर बिहार के हम लोकगीत की बात करें तो कजरी,
विदेशिया, चैता और सावन। मुख्य रूप से ये बिहार, यानी कि अगर हम पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस क्षेत्र में ये लोकगीत गाए जाते हैं। अगर हम बिहार के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो वो जट जाटिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, एनटीपीसी मेंस में ये क्वेश्चन लेवल 5 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम पंजाब की। पंजाब का जो लोकगीत है वो माहिया है। ठीक है, और साथ में जो नृत्य है झूमर या गिद्दा। जो गिद्दे से आप एक तरीके से यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कहाँ का हो सकता है, तो पंजाब का है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करें बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ आल्हा एक तो लोकगीत हो गया, जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा भी। साथ में जो मोनिया नृत्य है मुख्य रूप से बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जहाँ पे एक तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में माहिया ये तो लोकगीत हो गया, जो आपका पंजाब में था वो आपका गुजरात में भी है। और जो गरबा है, गरबा जो एक तरीके से मुख्य है लोक नृत्य है आपका गुजरात का, वो गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम पहाड़ी इलाके, यानी जितने भी पहाड़ी इलाके, चाहे उत्तराखंड के हो गए, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो गए, चाहे वो आपके एक तरीके से हिमाचल प्रदेश के हो गए, तो जितने भी पहाड़ी इलाके वहाँ पे पहाड़ी गीत गाए जाते हैं। और साथ में जो समूह नृत्य है वो आपका पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। नेक्स्ट बात करें अगर हम बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पे जो लोकगीत है बाउल और भतियाली मुख्य रूप से। साथ में जो छऊ है वहाँ का आपका लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश आ गया। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में तो बात करके आई हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चैता, कजरी, बिरहा, ये बारहमास और चरकुला मुख्य रूप से यहाँ का लोक नृत्य है। और साथ में हम लोगों ने जैसे देखा नौटंकी सबसे प्रमुख है और उसके बाद में आपका चरकुला आता है। तो ये था हमारा लोकगीत और लोक नृत्य मुख्य रूप से। इसके बाद में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और साथ में जो भी छूटा होगा इसके अंतर्गत वो हम लोग पढ़ने वाले हैं।